खाली घर में हुई चोरी, शादी में गया हुआ था परिवार, भांजे ने ही की घर में चोरी, परिवार का आरोप। खबर उन्नाव से है, जहां जेर खिड़की में एक घर में चोरी की वारदात सामने आई, जहां चोरों ने खाली घर को निशाना बनाकर नकदी और जेवरात पार कर लिए। पीड़ित परिवार ने अपने ही भांजे फैज पर चोरी का आरोप लगाया है। वहीं मोहल्ले के लोगों ने भी भांजे को घर की छत से भागते हुए देखा, जिसके चलते भांजे फैज पर ही चोरी करने का शक है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताते चलें, पीड़ित परिवार शादी में शामिल होने गया था। वापस लौटने पर देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और सोने के जेवरात नकदी गायब थे। पीड़ित परिवार ने अपने भांजे फैज पर चोरी का आरोप लगाया है, जो घटना के बाद फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजमेरी। कल आपके घटना हुई, चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम लोग एक प्रोग्राम पे गए थे, एक यूनिवर्सिटी टाइम हो रहा था करीब 8:30 बजे, और 10:30 बजे हम लोग वापस आए तो देखा कि हमारे घर की जो बेडशीट वगैरह है वो थोड़ा सा जो हम लोग वो थोड़ी श्रिंक करी हुई रखी हुई थी। तो जब उसको देख के ही शक हुआ, थोड़ी आशंका हुई। तो जब आशंका हुई, उसके बाद हम लोगों ने अपना जो वार्डरोब के अलमीरा में जो भी रखा हुआ सामान था उसको खोला, देखा तो उसको कुछ भी अवेलेबल नहीं था। क्या क्या सामान गया है आपके यहाँ? सामान में हमारा एक सोने की चेन थी और एक रिंग थी और कुछ कैश था। कैश में समथिंग 1.5 लाख रुपए कैश थे, और उसके ऊपर जो 5,000 रुपए खर्चे गए थे वो अलग होते हैं। 1.5 लाख के नेक्स्ट कैश रखते हैं। जेवरात की कीमत क्या होगी? जेवरात की कीमत लगभग होगी 60-70 हज़ार रुपए की चेन होंगी और 20 से 25-30 हज़ार रुपए के आसपास की रिंग थी। किस पे शक है, क्या कौन आया था? शक तो नहीं है, लेकिन पूरा 100% श्योर है। वो इसलिए क्योंकि हमारी एक बहन का लड़का होता है और जो कि घर से बेदखल कर दिया गया है, और हम लोगों को ना उससे मतलब है और ना जो मेरी बहन का जो बेटा है मेरा भांजा, ना मेरी बहन को उस अपने बेटे से मतलब है। वो यहाँ से भगा दिया जा चुका है, लेकिन चूंकि मोहल्ले में आता रहता है तो लोग उसको भगा नहीं पाए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस घर का बेटा है। वो मेरे घर के लेफ्ट हैंड पे एक घर है, उसने देखा था कि मेरे घर के पास में खड़ा था 9:15 के आसपास में। और मेरे घर के जो विंडो है, विंडो के सामने एक टेरिस है, उस टेरिस पे फांदते हुए 9:45 पे मेरी घर की जो राइट हैंड पे घर है उनकी लेडीज ने देखा था उसको फांदते हुए। तो इसलिए शक तो है नहीं, 100% श्योर है कि उसने ही ये कार्य किया है। अच्छा, वो ये कार्य इस वजह से करता है क्योंकि शुक्लागंज में एक अमन कश्यप करके एक थोड़ा सा किन्नर टाइप का गियर रहता है, वो उसके चक्कर में फंसा हुआ है और जब उसके कहने पर ये सब काम को अंजाम देता है। इससे पहले भी कई बार चोरी कर चुका है वो। तो और एक बार तो ऐसा हुआ कि अमन कश्यप के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तो उस लड़के ने अपना खून बेच के उनका घर का कार्य पूरा किया। तो उनके कहने पर ही सब कुछ सारा वहीं से सिलसिला जलसाजी, सारा सिलसिला उन्हीं के घर से ही चल रहा है। और अमन कश्यप अगर पुलिस गिरफ्तारी करती है तो ये मान लीजिए 2 से 3 घंटे में फैज हाजिर करा दिए जाएंगे। अगर अमन कश्यप के ऊपर दबाव नहीं बनता है तो फैज को पकड़ना नामुमकिन है। अच्छा, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने हमारी कोतवाल साहब से कल हमने एप्लीकेशन दिया, कोतवाल साहब ने एप्लीकेशन को देखा भी नहीं, उससे पहले उन्होंने एक टीम जारी कर दिया और वहां पर भेजा हम लोगों के साथ में। मैं कोतवाल साहब का दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने जो है हमारे कहने पर उन्होंने भेजा। लेकिन कुछ जो पुलिस की टीम गई थी वो ज्यादा दबाव ना बना पाई, उस वजह से उसका भी खुलासा हो नहीं पाया है। हमारी कोतवाल साहब से अभी दोपहर में ही बात हुई है। कोतवाल साहब ने शाम को 6 बजे चलने का फिर से दावा किया है और एक हमको भरोसा दिलाया है कि आप परेशान ना होइए, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। तो मुझे कोतवाल साहब का मुझे दिल से आभार है कि उन्होंने जो मुझसे ये शब्द बोले और मेरे साथ सपोर्ट कर। क्या चाहते हैं कार्रवाई आप? कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमें जो भी मेरा माल गया है और जो भी मेरे कैश गया है वो मुझे वापस मिल जाए, और जो कि इसमें संदिग्ध व्यक्ति हैं जितने भी, चाहे मेरे भांजे से मुझे कोई मतलब नहीं है, और उसके साथ में जितने भी उसके साथी हैं उसके साथ में कड़ी से कड़ी जो भी उसकी जितनी भी सजा हो वो उसको दी जाए, ताकि जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ में ना हो। ये एक जो चोरी का जो गिरोह है इसका भंडाफोड़ होना ही जरूरी है।